मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सांद्रता की इकाइयों में जो पढ़ा था वो पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और मोल अंश। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरता की। देखिए मोलरता में शब्द आ रहा है मोल। तो यहां हम जो विलेय पदार्थ का जो मात्रा लेंगे वो मोल में लेंगे। और मोल का मतलब आप जानते हो, मोल का मतलब होता है भार बटे अनुभार। विलेय पदार्थ का भार और विलेय पदार्थ का ही अनुभार। तो मोलरता के लिए हम समझाते हैं कि हमने क्या किया कि 1 लीटर का पात्र है, 1 लीटर का एक कंटेनर है, एक पात्र है। इस पात्र में हमने किसी भी पदार्थ का 1 मोल ले लिया। इस पात्र में हमने किसी भी विलेय पदार्थ का कितना ले लिया, 1 मोल मात्रा ले ली और 1 मोल मात्रा हमने इसमें डाल दी। और डालने के बाद इस पात्र को हम पानी से बिल्कुल क्या भर देंगे, फुल भर देंगे। फिर से सुनिए, हमने क्या किया, विलेय पदार्थ की किसी भी विलेय पदार्थ की 1 मोल मात्रा लेकर इस पात्र में डाल दी और डालने के बाद इस पात्र को हमने पानी से बिल्कुल फुल भर दिया। 1 लीटर का पात्र है तो जो कुल विलयन का जो आयतन आया, जिसमें विलेय भी है और विलायक भी, यानी कि जिसमें हमने जो विलेय डाला वो भी है और जल भी है, उसका जो कुल आयतन आया वो कितना आया, 1 लीटर। और 1 लीटर में हमारा विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, 1 मोल। तो इस विलयन की जो मोलरता हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मोलरता। कितनी जाएगी, 1 मोलर विलयन है ये। अगर हमने उसी विलेय पदार्थ का 2 मोल डाला हो इसमें तो इसकी मोलरता हो जाएगी 2। और 3 मोल अगर घोला हुआ हो तो इसकी मोलरता हो जाएगी 3। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मोलरता है क्या, मोलरता में हमने विलेय पदार्थ की जो मात्रा ली वो किस में ली, मोल में ली। तो अब देखिए, आप परिभाषा देखते हैं, हम विलयन कितना है, 1 लीटर। अगर 1 लीटर में हमने 1 मोल घोला है तो 1 मोलर विलयन, और 2 मोल घोला है तो 2 मोलर विलयन, और 3 मोल घोला है तो 3 मोलर विलयन होगा। तो परिभाषा क्या हुई, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लिखता हूं मैं परिभाषा को। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। अब देखिए, अगर 1 मोलर विलयन है तो उसको हम लिखते हैं 1 और कैपिटल एम से, और 2 मोलर विलयन है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 और फिर कैपिटल एम से। तो मोलरता को जो हम व्यक्त करते हैं वो कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं भाई, व्यक्त करते हैं। अब देखिए, हमने क्या किया, विलेय पदार्थ का क्या लिया, मोल। तो मोल एक तरह से द्रव्यमान ही हुआ, और विलायक जो है वो उसका क्या हुआ, आयतन आया। तो ये जो इकाई है वो कैसी होगी, भार बटे आयतन, या मैं कहूं वेट बाई वॉल्यूम इकाई होती है। यह एक अर्थात भार अपॉन आयतन इकाई होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें चूंकि आयतन आ रहा है
तो आयतन आने के कारण ताप जो है वो इसको प्रभावित करेगा किसी न किसी तरीके से, और साधारणतः ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में क्या होती है, कमी होती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में क्या होती है, कमी होती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी होती है। फिर से समझिए, मोलरता है क्या। हमने किया क्या है, हमने 1 मोल पदार्थ लिया और उस 1 मोल पदार्थ को 1 लीटर के पात्र में डाल दिया, और उसके बाद में इसमें पूरा का पूरा क्या मिला दिया, जल मिला दिया। जल से इस पात्र को फुल भर दिया। तो हमारे पास इस पात्र में 2 चीजें होगी, एक हो गया हमारा विलेय पदार्थ और दूसरा हो गया जल यानी कि विलायक। दोनों का आयतन कितना हुआ, 1 लीटर। कहने का तात्पर्य हुआ कि 1 लीटर में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित है। तो परिभाषा यही तो हुई कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या। 1 लीटर में 1 मोल उपस्थित है, 1 मोलर विलयन। 1 लीटर में 2 मोल उपस्थित है तो 2 मोलर विलयन। ये 2 मोलरता का विलयन हुआ। तो मोलरता है क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। भार बटा आयतन यह इकाई होती है और ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी होती है। सूत्र देखिए इसका, मोलरता इक्वल्स टू भार बटे अणुभार। किसके भार अणुभार की बात करी मैंने, विलेय पदार्थ के भार और विलेय पदार्थ के अणुभार। देखा जाए तो ये मोल ही हुआ इंटू विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, एमएल में। ये इसका सूत्र हुआ जो हर परिस्थिति में काम आएगा। अगर आपको मोल की संख्या दे डायरेक्ट तो इसकी जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सवाल देखिए, यदि 20 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखिए क्या कह रहा है, ये 20 ग्राम NaOH हमारा विलेय पदार्थ है, उसका भार कितना दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, तो भार हमको दे दिया कितना, 20 ग्राम। और अनुभार कितना हुआ, NaOH के मोलर द्रव्यमान की हम बात करते हो, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 40। अनुभार इसका NaOH का आपको पता है, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है 1 लीटर। हमने आयतन किसमें लिखा है, ml में। तो फॉर्मूला लिखा हमने, मोलरता विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर, लेकिन हमने किस में लिखा है ml में, तो कितना हो जाएगा, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हम,
विलयन का आयतन। देखिए भार हो गया 20, अनुभार हो गया 40,000, विलयन का आयतन 1 लीटर, ml में कन्वर्ट करेंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, और हमारा आ गया 1/2 m या 0.5 m। ठीक है, तो ये मोलरता का एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, और ये हो गई मोलरता। अब हम करते हैं सांद्रता की अगली इकाई के बारे में चर्चा, जिसका नाम है मोलरता। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं मोलरता के ऊपर। देखिए मोलरता में भी जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है मोल, अर्थात यहां भी हम विलेय पदार्थ की जो मात्रा लेंगे वो मोल में ही लेंगे, लेकिन इसका जो संबंध है सीधा सीधा वो विलायक से है। यहां मोल को, विलेय पदार्थ का तो मोल लेंगे और साथ में किससे रिलेट करेंगे इसको, विलायक से, जबकि मोलरता में जो संबंध था वो विलेय का विलयन से था, और मोलरता में जो संबंध है वो विलेय का विलायक से है। किस प्रकार से, देखिए हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने किसी भी पदार्थ का 1 मोल ले लिया, जैसा अभी हमने NaOH की बात करी, तो NaOH का 1 मोल 40 ग्राम के बराबर होता है। तो हमने इसमें 1 मोल NaOH डाला, कितना डाला, 1 मोल NaOH, मैं कह सकता हूं कितना, 40 ग्राम NaOH हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी कितना मिलाएं भाई, तो पानी मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम हमने इसमें जल मिला दिया। जल कितना मिलाया, 1 किलोग्राम। जल क्या है यहां पर, विलायक। 1 किलोग्राम हमने इसमें जल मिला दिया, 1 केजी जल, और इसको पानी से क्या हो गया, बिल्कुल भर दिया। अब ये जो हमको विलयन प्राप्त हुआ है, इस विलयन की मोलरता कितनी हुई, 1 हुई। क्या किया हमने, 1 मोल हमने डाला हमारा विलेय पदार्थ, और उसमें विलायक कितना डाला, 1 किलोग्राम, वो इसकी क्या हो गई, मोलरता। मोलरता कितनी हुई, 1, क्योंकि हमने 1 मोल डाला है। अगर हम यहां पर 2 मोल डालते तो मोलरता कितनी होती, 2। 3 मोल डालते तो मोलरता 3, और जितना मोल हम डालते उतनी ही मोलरता हो जाती। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, 1 किलोग्राम जल में, जल क्या है यहां पर, विलायक, 1 किलोग्राम जल में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फिर से सुनिए, 1 किलोग्राम विलायक में, विलयन नहीं है यहां पर, हमने क्या लिया है, जल लिया है, बिल्कुल तोल के लिया है, कितना लिया है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, अगर हमने 1 मोल लिया है तो 1 मोलर हो जाएगा, 2 मोल लिया है 2 मोलर, जितने मोल लेंगे हम उतनी मोलरता का विलयन हमको प्राप्त हो जाएगा। परिभाषा लिखते हैं, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या, मोलों की संख्या, मोलरता कहलाती है। पहली बात। दूसरी बात, हमने यहां विलेय पदार्थ का मोल लिया है, यानी कि उसको भी तोला है, और जो विलायक है उसको भी हमने क्या किया है, तोला है। तो ये जो इकाई हुई ये होगी वेट बाय वेट, यानी कि भार बटे भार इकाई। यह एक वेट बाय वेट
इकाई होती है। तापमान की बात करें, आयतन का पद यहां नहीं आ रहा है, तो मोललता पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूत्र की बात करते हैं हम, मोल भार बटे अणुभार। ठीक है, मोल के लिए क्या लिखेंगे हम, भार बटे अणुभार। तो मोललता क्या हो गया, भार किसका, विलेय पदार्थ का, और अणुभार भी किसका, विलेय पदार्थ का। भार बटे अणुभार इंटू 1000। अब वहां पर हमने लिखा था विलयन, किसमें, मोलरता में, क्योंकि मोलरता में विलेय पदार्थ का संबंध विलयन से होता है, जबकि मोलरता में विलेय पदार्थ का संबंध जो होता है वो विलायक से होता है। तो यहां हम लिखेंगे विलायक का, और विलायक को भी हमने वेट लिया था, विलायक को भी हमने तोल के लिया था, तो लिखेंगे विलायक का भार। विलायक का भार, और वो किस में आ जाएगा, ग्राम में, क्योंकि 1000 लगाए ना ऊपर, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मोललता का। अंग्रेजी के स्मॉल एम से इसको व्यक्त करते हैं। मोललता को हमने कैपिटल एम से लिखा, और मोललता को लिखेंगे स्मॉल एम से। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं आपने 1m लिखा दिखा है, तो इसका मतलब हो गया एक मोललता का विलयन, और 1m लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया एक मोलरता का विलयन। स्मॉल एम का मतलब मोलरता हुई, और कैपिटल एम का हुआ मतलब हुआ मोलरता। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसका भी। यदि 80 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखिए सूत्र हमारे पास है, मोललता क्या है, भार बटे अनुभार। किसका भार, विलेय पदार्थ का भार। कितना दे रखा है हमको, 80 ग्राम, और अनुभार आपने अभी भी निकाला है NaOH का, जब हमने मोललता का क्वेश्चन किया था, कितना होता है, 40 ग्राम। मैं लिख सकता हूं यहां, विलेय का भार कितना है, 80 ग्राम, विलेय का अणुभार कितना है भाई, NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम, और विलायक का भार, विलायक कौन है, जल, ये विलायक का भार रहा। विलायक का भार कितना, 500 ग्राम। देखिए फॉर्मूला, मोललता क्या हो गया, भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का भार। भार कितना है, 80, अणुभार कितना है, 40। हजार, और विलायक का भार कितना है,
500। इससे ये गया 2 बार, इससे ये गया 2 बार। विलयन की जो मोलरता आई वो कितनी आई, 2 2 जा 4। हमें लिखेंगे 4 और स्मॉल एन, 4 के साथ में क्या लिखा, स्मॉल एन। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हमको ये पता है कि जल कितना है 500 ग्राम, ठीक है, जल कितना है यहां पर 500 ग्राम, और NaOH कितना है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम NaOH में कितने मोल होते हैं, 80 ग्राम 40 ग्राम NaOH में NaOH का 1 मोल होता है, 80 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल हो गए 2। अगर 2 मोल NaOH 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ होता तो विलयन की मोलरता होती 2, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया है कि 1 किलोग्राम विलायक। अब 1 किलोग्राम विलायक में अगर 2 मोल घुला हुआ होता है तब तो उसकी मोलरता कितनी होती 2, लेकिन यहां पर 2 मोल NaOH तो है, लेकिन जल की जो मात्रा है वो जस्ट आधी है, 500 ग्राम है, ठीक है। तो जल आधा होने के कारण मोलरता जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई। तो 2 की डबल कितनी होती है 4 मोलरता हो गई। बाकी हम सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। ये हो गया हमारा टॉपिक मोलरता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा